हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधे अपने मेन पॉइंट पर आते हैं, जिस पॉइंट का नाम है हमारे लिस्ट। जो हमारे HTML में जो HTML लिस्ट होती है वो कितने टाइप की होती है और किस तरह से हमारे जो HTML में लिस्ट वेब पेज में काम करती है, वो किस तरह से करती है। तो आज हम इसी पॉइंट पर बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो ज़्यादा लंबी करते हुए चलते हैं अपने सीधे मुद्दे पे। तो हमको करना क्या, सीधा हमारे HTML फोल्डर पर जाना। आपने HTML फ़ोल्डर पर जाने के लिए हमको सीधा हमारा जो HTML का हमने एक वीडियो बनाई थी HTML के पूरे HTML के बारे में, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं हमारी। तो हम चलते हैं अपना एक HTML लिस्ट का एक फ़ोल्डर बनाते हैं, बिल्कुल बिगिनिंग से 0 पॉइंट से लेकर चलता हूँ। जिन भाइयों को बिल्कुल कुछ नहीं आता HTML में से H भी नहीं आता और लिस्ट का L नहीं आता, तो हमारी वीडियो देख कर आप थोड़ा उसको रिवीजन करते हैं तो आप मैं समझता हूँ कि आपको वो अच्छी बेनिफिट देगी, अच्छे फ़ायदे देगी एक्सरसाइज के लिए। एक्सरसाइज जब आप करते रहेंगे तो आपको तो बहुत ईजिली लगेगी। तो चलते हैं आप अपने HTML फ़ोल्डर पे। तो शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करते हैं, वहाँ पे एक फ़ोल्डर बन का आता। तो इस फोल्डर के लिए हम अपना नाम दे देते हैं HTML लिस्ट। HTML लिस्ट यहाँ पे नाम दे देते हैं, इसको एंटर करके हमारा फ़ोल्डर HTML लिस्ट का बन जाता है, राइट। यहाँ पे इसको डबल क्लिक कर लेते हैं। डबल क्लिक करने के बाद हम BS कोड खोलने के लिए CMD कमांड देते हैं। CMD कमांड देने के बाद हम इसको ओपन कर लेते हैं। अभी हमारा ओपन हो जाता है तो हमारा मेन काम यहाँ से शुरू होता है। अब यहाँ से शुरू करने के लिए हम आपको एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा, बेसिकली फ़ोल्डर बनाना होगा हमको। तो हम यहाँ पे बनाएंगे लिस्ट HTML, लिस्ट डॉट HTML, ठीक है, लिस्ट डॉट HTML। यहाँ पे हमने एक फ़ोल्डर बना लिया अपना। तो अब हम यहाँ से सीखने जा रहे हैं कि लिस्ट कितने टाइप की होती है। देखिए फ्रेंड, एक तो होती है बेसिकली दो टाइप की लिस्ट हमारे ज़्यादा यूज़ होती हैं। एक तो हमारी होती है ऑर्डर लिस्ट और एक होती है अनऑर्डर लिस्ट। तो आज हम ऑर्डर लिस्ट के बारे में ज़्यादा जानेंगे। और जो हमारी उसका अलग टाइप भी होते हैं, जिसको हम DL भी होती है हमारी, DT भी होती है, DD होती है। और LI का तो आपको पता ही है, लिस्ट आइटम होता हमारा। तो एक तो इसका तो यूज 100% होना ही है। जो हमारा UL होता है, UL को तो आपको पता ही है, UL U और L से आपको समझ सकते हैं कि अनऑर्डर लिस्ट है। तो उसको तो ज़्यादा आपको समझने की मुझे नीड नहीं है, आई थिंक। एक OL होता हमारा, तो OL जो डिफ़ाइन करता है वो ऑर्डर लिस्ट को डिफ़ाइन करता है। और जो हमारा DL होता वो डिस्क्रिप्शन लिस्ट होती है। तो और एक DT होता हमारा, जो टर्म इन डिस्क्रिप्शन लिस्ट होती है। और एक हमारा DD होता है, जो डिस्क्रिप्शन टर्म को डिस्क्रिप्शन करता है उसको लिस्ट में। तो ये तो बहुत कम यूज़ होती है। जो बेसिकली यूज़ होती है हमारी, तो दो ही टाइप की यूज़ होती है, एक तो ऑर्डर लिस्ट और एक अनऑर्डर लिस्ट। तो हम आज इन दो के बारे में जानना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे जब वेब पेज बनता है, लाइक वेबसाइट बनती है, तो उसमें आपने देखा होगा कि जैसे कि हमने देखा होगा सब मेन्यू निकल कर आ रहा, तो वहाँ पे लिस्ट टाइप का निकल कर आता, तो हम इसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। यहाँ आपने देखा होगा हम ड्रॉप डाउन क्लिक कर रहे हैं तो हमारे जो नैप बार होता है उस पर ड्रॉप डाउन निकल कर आता है, तो वो जो सारा लिस्ट का ही आता है। हम जब नैप बार बनाते हैं वो भी लिस्ट से यूज़ करके ही बनाते हैं। तो इसका लिस्ट का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम होता है। तो हम आज इसके बारे में ही जानेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हमारा विजुअल स्टूडियो कोड BS कोड खुल गया है और हम काम शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लिक कर लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे हम अपने जो शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन का बटन होता है, जो हमारे F1 के नीचे होता है, हम उसको प्रेस करते हैं तो हमारा यहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन का ऑप्शन आता है, तो ऑटो सजेशन देता है, ठीक है। तो ऑटो सजेशन के बाद हम यहाँ पे अपना काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे हम अपना काम शुरू करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले अपना टाइटल चेंज कर लेते हैं। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जो हमारा ब्राउज़र बार होता है, जिसको हम ब्राउज़र बार बोलते हैं, आई थिंक मैं आपको दिखाता हूँ। ब्राउज़र बार जो होता है हमारा, उसमें हमारा जो टाइटल देंगे हमारा उसमें वही नाम शो होगा। ये जो हमारा ब्राउज़र बार होता है, तो इसमें जो हम टाइटल देंगे वही हमारा टाइटल शो होगा। तो टाइटल का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना आपको। अगर आप पेज बनाते हैं, तो लाइक हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो टाइटल का नाम हमेशा अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग ही चेंज करना आपको, ओके। तो चलिए हम टाइटल पर डाल देते हैं हमारा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो HTML लिस्ट है। तो हम HTML लिस्ट के अकॉर्डिंग अपना जो टाइटल चेंज करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं HTML लिस्ट इन HTML, लिस्ट इन HTML, ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं अपनी लिस्ट का, जो हमारा सारा खेला शुरू होता है यहाँ से लिस्ट का हम अपना काम शुरू करते हैं। तो सिंपल कुछ नहीं करना, हमको URL ले लेंगे। हम
पढ़ रहे हैं इस टाइम अनऑर्डर लिस्ट के बारे में, अनऑर्डर लिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यूएल से शुरू होगी, ध्यान रखना, यूएल अनऑर्डर लिस्ट। और इसमें क्या डिफरेंट होता है फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि एक तो अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट, नाम से पता चल रहा है कि ऑर्डर लिस्ट जो होती है उसमें ऑर्डर आएंगे 1 2 3 4 5 लाइक इस तरह से ऑर्डर लिस्ट में। अनऑर्डर लिस्ट में डैश आएंगे। तो आप फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, यहाँ पे हम यूएल लिखेंगे, एंटर मारेंगे, ठीक है। एंटर मारने के बाद हमको अपनी एलआई में लिखना है इसको 100%। एलआई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आप किसी भी काम कर, किसी भी लिस्ट को अगर बना रहे हैं तो एलआई का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है फ्रेंड्स, लाइक। तो अब हम इसमें एलआई टाइप करते हैं। एलआई टाइप करने के बाद सिंपल एंटर मारेगा। अब हम इसमें कुछ भी टाइप कर सकते हैं, लाइक हम इसमें होम टाइप करते हैं, ठीक है। होम टाइप कर लिया हमने, फिर हमने दूसरी एलआई ली, ठीक है। अब इसमें हमने अबाउट टाइप कर दिया, अबाउट टाइप कर दिया, ठीक है। तीसरी एलआई ली, तीसरी एलआई में हमने सर्विस टाइप कर दिया, राइट फ्रेंड। अब चौथी एलआई ली हमने, चौथी एलआई में आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी आप फ्यूचर, हम जब फ्यूचर में अपनी वीडियो बनाएंगे तो हम जब नैप बार बनाएंगे तो इसी के अकॉर्डिंग नैप बार बनाएंगे, तो आपको आने वाले टाइम में भी ये वीडियो बेनिफिट लगेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें हम बनाते हैं अपना कॉन्टैक्ट ले लेते हैं, हम कॉन्टैक्ट ले लिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये हमारी हो गई अनऑर्डर लिस्ट। अब हम जब इसको रन करेंगे तो ये एक अनऑर्डर लिस्ट के रूप में हमारे पास शो होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम यहाँ से लाइव करते हैं और लाइव करने के बाद हमारा जो लाइव सर्वर होता है वो ओपन हो जाता है। ये देखिए, ये हमारी अनऑर्डर लिस्ट हो गई, ठीक है। अब ये हमारी एचटीएमएल पढ़ रहे हैं हम, तो भी सीएसएस का काम नहीं है इसमें। जब सीएसएस करेंगे हम तो ये फ्लैग्स जब लगाएंगे, हम जस्टिफाइड कंटेंट करेंगे तो ये सारे नैप बार के उसमें डिवाइड हो जाती है। तो अभी हम एचटीएमएल पे, तो हम एचटीएमएल का ही पॉइंट क्लियर करते हुए चलेंगे बारीकी से, ठीक है फ्रेंड्स, ताकि आपको कभी आगे कोई परेशानी नहीं चलनी चाहिए। तो ये हमारी अनऑर्डर लिस्ट है, राइट। तो अब हम चलते हैं अपनी ऑर्डर लिस्ट की टाइप। ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करेंगे हम चलते हैं अपनी अनऑर्डर लिस्ट के टाइप, ठीक है। तो अनऑर्डर लिस्ट में और ऑर्डर लिस्ट में कुछ डिफरेंट नहीं है, तो ना अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो बस ये जो यू है इसकी जगह ओ लिखना हमको, ओ एल मतलब ऑर्डर लिस्ट, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर टाइप कर देते हैं, जैसे हम टाइप करते हैं यहाँ पे, जैसे हम टाइप कर देते हैं तो हमारा अन ऑर्डर लिस्ट का ऑप्शन चालू हो जाता है। तो लाइक फिर हमको एल आई टाइप करनी है, एल आई टाइप करेंगे। एल आई टाइप करने के बाद वही हम सेम लेने हैं हमको, होम ले लिया हमने, लाइक फ्रेंड्स। दोबारा से एल आई टाइप करते हैं तो हमने अबाउट ले लिया, अबाउट ले लिया। तीसरी एल आई टाइप करते हैं हम, तीसरी एल आई में हमने सर्विस ले लिया, सर्विस ले ली। चौथी एल आई ले ली हमने, फोर्थ एल आई ले ली हमने, ठीक है। फोर्थ एल आई में हमने कॉन्टैक्ट ले लिया, राइट। तो ये देखना आप ये जो लेगी अनऑर्डर लिस्ट लेगी हमारी, अनऑर्डर लिस्ट, लाइक जैसे कि हम अभी इसको हमारा लाइव चल रहा है तो अब हम इसको लिस्ट पर टाइप करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो ऑर्डर आ गए हमारे, ऑर्डर 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर 3, इस तरह से आपने देखा होगा लिस्ट वाइज लिस्ट पे। तो ये अनऑर्डर लिस्ट हमारी इस तरह से काम करती है, ठीक है फ्रेंड। तो ये तो हो गई हमारी एल आई और ओ एल और यू एल लिस्ट, ठीक है फ्रेंड। इसके बारे में अब तब बताते हैं डी एल के बारे में। जो डी एल लिस्ट होती है तो डिस्क्रिप्शन को, लिस्ट का डिस्क्रिप्शन को बताती है। तो आज अब हम उसके बारे में आपको बेसिकली बता देते हैं ताकि यूज़ तो उसका इतना नहीं होता। तो अब हम चलते हैं अपने डी एल के बारे में, डी एल लिस्ट, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे उसको कमेंट कर देते हैं। कमेंट के पे हमारे जो है कंट्रोल स्लैश का बटन प्रेस करना, तो वहाँ पे आप इसको कर सकते हैं। तो डी एल के लिए हमको यहाँ पे हमने यू एल लिखा था, यहाँ पे ओ एल लिखा था। तो यहाँ पे सिंपल डी टी टाइप करेंगे। डी टी टाइप करने के बाद हमें डी टी के अंदर लिखना है। तो आपने ये देखेंगे स्ट्रक्चर बना हुआ है, कॉफ़ी कैसे किस तरह की होती है, तो वो हम उस तरह से अपने उसमें भी देख सकते हैं। जब हमारा आउटपुट निकल का आएगा तो इसमें आप देखना कि हमारी जो डी टी बनती है किस तरह से हमारी डी एल का और डी डी का यूज होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमारे डी टी आएगी। अब हम इसमें लेंगे जो डी डी मतलब इसकी जो क्वालिटी बताएगी कॉफ़ी की, जो कॉफ़ी की हमारी क्वालिटी बताएगी वो डी डी बताएगी। तो डी डी हम यहाँ से क्लिक करेंगे। अब डी टी हमको देखिए कॉफ़ी में क्या होता है। कॉफ़ी सीधी बात है मीठी होती है, कुछ भी हो सकती है। कोल्ड ड्रिंक हो, कोल्ड कॉफ़ी हो सकती है, ब्लैक हॉट ड्रिंक हो सकती है, ग्रीन कॉफ़ी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे ब्लैक हॉट ड्रिंक कुछ भी मतलब कर सकते हैं हम। तो जो आपको अच्छा लगे, जो आप पीते हो, लाइक ब्लैक हॉट ड्रिंक, जो आपको अच्छी लगती हो आप उसको इस तरह से हम टाइप कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे एक टाइप होगी। अब हमें दूसरा टाइप लेना है तो दूसरा टाइप भी हम इस तरह से लेंगे, डी। अब डी में हम इसमें कुछ भी ले सकते हैं, लाइक मिल्क ले लीजिएगा आप, या बनाना के फल फ्रूट का नाम ले लीजिएगा। बनाना ले लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी बनाना।
बनाना ले लेते हैं इसमें। तो बनाना में फिर हम डी करेंगे तो डी एक तरह से वो निकल कर आएगा हमारा, जिस तरह से वो उसके अंदर आता निकल कर, मतलब उसकी क्वालिटी बताएगा जिस तरह से। तो हम यहाँ से डी अब वो बनाना एक तो येलो होता है, मीठा होता है, तो हम इस तरह से इसको कुछ भी कर सकते हैं। तो ये तो येलो डाल देते हैं, इसको येलो कलर वाइज दे सकते हैं, कहाँ बनाना येलो होता। तो इस तरह से हम DL का यूज़ करते हैं, DT का यूज़ करते हैं, तो इस तरह से इसका यूज़ होता है। इसका ज़्यादा इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज़ नहीं होता। जो हमारा यूज़ होता है वो हमारा UL और OL का ही होता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमको ध्यान देना है तो UL और OL का ध्यान देना है। ये आपने अगर ध्यान दिया, इसका तो इतना यूज़ नहीं होता, बस ये समझ लो एक तरह से बता दिया मैं नॉलेज के लिए आपको, कि आप बता सकते हैं कि DL होता है, DT होती है और LI होती है। तो इस तरह से आप कभी एक क्वेश्चन आ जाता है, तो इसकी वजह से आपको ये जानकारी होनी बहुत ही ज़रूरी है। तो ये तो मैंने आपको जानकारी के लिए बता दी है कि हमारे जो DL होते हैं, DT हो गया, UL हो गया, LI हो गई। तो इस तरह से आपको जानकारी लेनी बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनवानी हो, लाइक आपको HTML में, CSS में, जावा स्क्रिप्ट में या किसी और दूसरे लैंग्वेज में, जावा में, आपको कोई सी भी C++ में, पाइथन में, किसी भी अगर आपको पॉइंट के बारे में बारीकी से अगर जानना है, वन पॉइंट के बारे में, जैसे कि हमारी LI होगी, इसके बारे में मैंने आपको बारीकी से बताया किस तरह से काम करती है। तो हमारा आउटपुट इस तरह से आ रहा। तो हम जब इस पर CSS करेंगे, आपने देखें कॉफ़ी ब्लैक, हॉट ड्रिंक हो गया, बनाना येलो हो गया। तो इस तरह से आपको किसी भी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि हमें इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। अगर आपको इस तरह की वीडियो पर और इंटरेस्टेड हो तो आप लाइक सब्सक्राइब करके और अपना इंटरेस्टेड दिखा सकते हैं, ताकि मैं आपके जो आपका थोड़ा सपोर्ट मिलेगा तो मैं आपके लिए और बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकूँ। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दूसरे HTML पॉइंट कवर कराएंगे, जैसे कि हमारा टेबल हो गया। टेबल फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो टेबल के लिए हम वीडियो अलग बनाएंगे, फॉर्म्स के लिए हम वीडियो अलग बनाएंगे, जो हमारा ऑडियो वीडियो टैग होता है उसके लिए हम अलग बनाएंगे, फुटर और हेडर के लिए वीडियो हम अलग बनाएंगे। सारी वीडियो में सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है मैं आपको बताते रहूँगा, बट आपको कमेंट में ज़रूर बताना है कि आप वीडियो किस तरह कैसे लगी आपको। और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो बनवानी है तो आप कमेंट में टाइप कर दीजिएगा, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई 24 घंटे के अंदर अंदर आपको वापस मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो में।